धूप ने स्कूल के खेल के मैदान को गर्मजोशी बख्शी हुई थी, जहां बच्चों की हंसी और खेल एक खुश रंग तस्वीर बना रहे थे। एक सुर्ख और पीला स्लाइड बुलंद खड़ा था, जो खुशी की अलामत था, लेकिन अब उस पर एहतियाती पट्टी कॉशन टेप लिपटी हुई थी। उस्ताद ने हाथ बजाकर सब बच्चों को इकट्ठा किया। उस्ताद, बच्चों, बड़ा स्लाइड मरम्मत के काम के बायस बंद है। बराए करम कोई भी वहां न जाए, ये खतरनाक है। सारे बच्चों की आवाज में जवाब गूंजा, जी उस्ताद जी। लेकिन हम्माद, जिसकी नजरें उसी ममनुआ स्लाइड पर जमी थीं, आहिस्ता से बड़बड़ाया, हम्माद, मुझे सब पता है, मैं एहतियात करूंगा, कुछ नहीं होगा। वो ग्रुप से अलग हो गया। एक छोटी सी जिद्दी पर अज़म शख्सियत। सीढ़ी की सलाखें उसके जोशीले हाथों के नीचे नमी से फिसल रही थीं। हम्माद खुशी से सोचते हुए, ये बहुत मजे का होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना वजन बदला, पांव फिसल गया। उसके लबों से एक हल्की चीख निकली और वो आसमान और सब्ज घास के धुंधले मनाजिर के बीच तेजी से गिरा। जमीन पर जोर से गिरा, सांस रोक सी गई, कपड़े कीचड़ से भर गए और टांग में तेज दर्द उठा। हम्माद रोते हुए, आह मेरी टांग, काश मैं उस्ताद की बात मान लेता। उस्ताद के कदम बजरी पर खड़खड़ाए। वो तेजी से उसके पास पहुंची। उनके चेहरे पर फिक्र नुमाया थी। नरमी से उन्होंने उसकी टांग का मुआयना किया और जेब से पट्टी निकालकर बांधी। हम्माद, मैंने तुम्हें इसलिए रोका था ताकि तुम महफूज रहो। उसूल और हिदायत तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी हिफाजत के लिए है। शर्मिंदगी की लहर हम्माद पर छा गई। उसने नजरें झुका ली। अब वो खेल का मैदान उसके लिए खुशी का नहीं, बल्कि अपनी हमाकत का निशान बन गया था। जी उस्ताद जी, अब मैं समझ गया हूँ। सुनना सिर्फ हुक्म मानना नहीं, बल्कि अपनी भलाई के लिए है। उसने उस्ताद का हाथ थामा और आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ। हर कदम पर टांग का दर्द उसे अपनी गलती याद दिला रहा था। स्कूल की तरफ वापस चलते हुए उसके चेहरे पर एक नया अज़्म उभर आया। हम्माद, अपनी सोच में पहले सुनो फिर आगे बढ़ो, यही कामयाबी का असल रास्ता है।